नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसमें जिसका शीर्षक, जिसका सब्जेक्ट, जिसका विषय कुछ अलग है अन्य वीडियो से। इसका विषय है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये तो आपको पता ही होगा, सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम कौन कौन सी सूचनाएं मांग सकते हैं। इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये कौन सा अधिनियम है, RTI कौन सा अधिनियम है, इसको हम सरलता पूर्वक समझेंगे, सरलता से समझेंगे और बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे कि आपको जो मेरी बातें हैं वो आप तक सही तरह से पहुंच सकें और आप अच्छी तरह से समझ सकें। अगर कहीं भी बात होती है RTI की तो आप इसको सरलता पूर्वक किसी को बता सकें या आप उसको याद रख सकें, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं RTI है क्या। RTI देखिए, जो आजकल के ऑफिस होते हैं उसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। उन भ्रष्टाचार को उजागर कैसे किया जा सकता है, ये RTI के थ्रू भी, सूचना के अधिकार के द्वारा भी उजागर किया जा सकता है। एक व्यक्ति थोड़ी सी फीस, जो भी इसकी फ़ीस है, वो फीस जमा करके अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकता है, सरल भाषा में अगर इसको देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये जो RTI अधिनियम है ये 2005 का है। ठीक है, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी RTI कहा गया, जिसको मैंने आपको पहले बताया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि उसमें कुछ शर्तें भी हैं कि RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नहीं पूछ सकते हैं, उसके गुप्त चीज़ों को नहीं पूछ सकते हैं। जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कहाँ खर्च हुए, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं, जैसे सवाल आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत पता कर सकते हैं। आपके एरिया में कोई रोड बन रही है या कोई पानी की टंकी बन रही है या कोई गवर्नमेंट स्कीम आई है तो उसके अंतर्गत कितना पैसा खर्चा हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, उसके बारे में आप इस अधिनियम के द्वारा गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, सूचना के अधिकार का मतलब, जो RTI सूचना का अधिकार का मतलब, अधिकार का मतलब, लेकिन अभी भी लोगों के पास सूचना के अधिकार को लेकर कई सवाल हैं। तो सूचना का अधिकार जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये सूचना का अधिकार है, लेकिन लोगों के अभी भी भ्रम होता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती हैं। तो उसको और सरल तरीके से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं RTI के। देखिए, कोई भी नागरिक हो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है, कोई भी नागरिक है जो भारत का नागरिक है उसके पास ये अधिकार उसको प्राप्त है। जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है, क्या काम सरकार कर रही है, किस तरह से कर रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। तो इसमें ये चीज़ है। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। भ्रष्टाचार जो बीच में मैंने आपको पहले ही बताया, शुरुआत में ही बताया कि भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही होता है, पैसे का लेन देन कुछ ज़्यादा ही होता है कि कोई टेंडर अगर 2 करोड़ का है तो उसमें 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए में काम हो जाता है। तो आप इस अधिनियम के द्वारा पूछ सकते हैं कि इसमें अगर 2 करोड़ रुपए आए थे तो इसमें पैसा कितना खर्चा हुआ, या पूछ सकते हैं इसके अंदर के सरल भाषा में अगर देखा जाए तो। अब इसमें हमको ये देखना है कि हम जानकारी कैसे मांगें। इस अधिनियम का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी गुप्त चीज़ों को जानने के लिए नहीं किया जा सकता।
इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयाँ आती हैं। जो आपके घर के बगल में या फिर आपके एरिया में कोई भी डिस्पेंसरी है तो उसमें आप पूछ सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट है। पार्क और सफाई, साफ़ सफाई में कितना खर्च हुआ है, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आए और कहाँ पर खर्च हुए, जो मैंने आपको पहले बताया। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारियां हासिल की हैं जिससे उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं सुलझ गई हैं। जो मैंने आपको बताया, रोज़मर्रा की जो आपकी कोई दिक्कत हो, आप उसको जानना चाहते हैं तो आप इस अधिनियम के द्वारा जान सकते हैं। सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आती, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया। अब इसकी फ़ीस के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। जो शुल्क है, अगर कोई जानकारी आपको लेना है तो इसकी कुछ शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये की फ़ीस है। जो भी पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप देते हैं, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये मिल जाता है। और ये फ़ीस गरीब रेखा के नीचे के लोगों के लिए नहीं है, माफ़ है उनके लिए। तो दोस्तों, आज हमने आरटीआई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हमारे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।